क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, हम कैसे करेंगे जल्दी, हम कुछ आपको दिखाते हैं फटाफट के आंसर क्या होगा। जैसे कि इसका आंसर मैं जाकर देखूँ जरा कि अगर मैं देखूँ तो क्या होने वाला है। तो 12 + 4 16, 16 पे 5 यानी कि 165, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब मैं कहूँगी सर अगर इसको ऐड करना हो तो क्या होगा। इसको ऐड करने के बाद जहाँ तक मैं कहूँ तो कहूँगा सर इसको अगर 22 दे दिया तो 600 और ये 200 800 800 एंड फिर देन 800 यहाँ पे 800 16 16 16 12 1612 ये आंसर होगा। ठीक है, ओके। अगर हमें इनकी बात करें, इनको ऐड करना हो तो सर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको 111 दिया, कहाँ से दिया, यहाँ से दिया 111, ठीक है। इसको दिया 16, 111 16 और 27 गया 51,000 51,000 27 27 27 47 यानी कि 64 64,000 74,000 74,000 प्लस 50,000 25 25 plus 50 125 125 plus this one 223,000 and then 131 223,000 plus 131 ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें कि सर इनका क्या समेशन होगा तो मैं यही कहूँगा कि सर यहाँ पे हम देखेंगे सर कि 11 इंटू होगा, कितना होगा 11 इंटू, तो कहें सर यह 3 11 11 11 या 9 3 12 12 11 24 23 23 और 7 30 से 36 36 36 यानी कि दिस वन, यानी कहने का मतलब कि 396। तो ये इसका समेशन होगा। तो एडिशंस आपका बहुत टाइम ले लेता है क्योंकि आप बचपन के तरीके से एडिशन करते हैं, कुछ बेसिक बातें एडिशंस की, और जनरली ये बहुत लोग पढ़ाते नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने जो मैंने कहा था कि मैं बेसिक शुरू करूँगा, हम जीरो शुरू करूँगा, जो मैथ नहीं जानता है उसे भी मैं सिखाऊंगा मैं, इसलिए मैंने कहा कि चलो एडिशन से शुरू करता हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अभी मैंने कैसे किया, क्यों किया, इसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए तो पता चलेगा। और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबों को मैं रवि रंजन राज अपने YouTube चैनल आवर सर पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर है। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे सिंप्लीफिकेशन को पहले कंप्लीट करूँगा, क्योंकि सामने अभी SBI का एग्ज़ाम है, बैंक का भी बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है। वो हो सकता है कि आपको दिसंबर या जनवरी के आसपास में मिले, आपको नवंबर में भी हो सकता है अगर सब कुछ सही ढंग का रहा। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन से शुरू किया है, एकदम जीरो लेवल से शुरू किया है, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, किसी को भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ओके। तो बात करेंगे सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बॉड मास, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड मेनी मोर। तो इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कहानी शुरुआत करेंगे इसके एडिशन से। तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं, एडिशन। फिर हम जाएंगे सब्ट्रैक्शन पे। एडिशंस के बारे में मैं इंपॉर्टेंस बता दूं कि आप कभी भी अगर 30 मिनट्स का मैथ का पेपर देते हैं तो 30 मिनट्स में एडिशंस करने में करीब 6 से 7 मिनट बर्बाद होता है। इस 6 से 7 मिनट वाला जो टाइम है ना, इसको हम घटा कर ला सकते हैं 3 मिनट में। ठीक है, यानी कि एडिशंस करने के लिए हम 3 मिनट में कहानी खत्म कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है एडिशंस का, इसलिए आपको एडिशन जानना चाहिए। और लोग इस पर प्रेशर मतलब सीखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते, इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि एडिशन तो मुझे आता है भैया। लेकिन वही कहानी है कि एक चाकू दे देने से आप लकड़ी काट दोगे, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको उस तरह का औजार चाहिए जो एकदम तेज तर्रार हो, ताकि काटने में टाइम न लगे। ठीक है, तो आता है एडिशन लेकिन चाकू वाला, तो तेज तरार बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे एडिशंस की कहानियाँ हो सकती है, क्या क्या चीज़ें एडिशन में हम सीख सकते हैं। सबसे पहला मैं उसमें सिखाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? तो पहला टाइप, या फिर देखो इसके टाइप में बनाओ तो बहुत टाइप हो जाएगा, लेकिन वही चल मान के चलते हैं। पहला टाइप 1 लेके चलते हैं। ये है टाइप 1, नाम नहीं दूंगा मैं, सीखो बस। पहले कहेंगे क्या कि जब भी कभी कोई नंबर्स लगातार हो, यानी कंसेक्यूटिव। ठीक है, जब भी कोई नंबर्स कंसेक्यूटिव हो, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक हो। ठीक है, हाँ, तो उस केस में या फिर मैं ये चीज कर सकता हूँ कि कंसेक्यूटिव ना करके, सर क्या सिर्फ कंसेक्यूटिव होगा तभी ये टेक्निक लगा सकते हैं? नहीं, एक और तरीका है। क्या है? तो कहेंगे सर इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह लेते हैं, यानी कि जब गैप सेम हो, तो हाँ सर जब गैप सेम हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो
मिटाने की जरूरत है। हम ये भी लिखते हैं कि सेम गैप या सेम डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस सेम हो रहा हो। जैसे यहाँ देखो डिफरेंस सेम कितना है, डिफरेंस कितना है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसा डिफरेंस है। तो अगर ऐसा डिफरेंस है तो इस केस में मैं एडिशंस कैसे करना चाहिए, तो ये चीज़ें आप समझिएगा। क्या करिएगा, देखिएगा पहले नंबर काउंट करिएगा। जैसे कि मैं दिख रहा हूँ, एक देखो जरा 8 10 12, ठीक है, और एक और लेता हूँ, चलो 2 और लेता हूँ, तो 14 एंड 16। मैं कहूँ कि इनका एडिशंस करना है, इसका एडिशंस क्या होगा, तब कहेंगे सर देखिए जरा ये गैप कितना है, 2 2 2 2 2 का गैप है ना। ठीक है, अब क्या करना उसमें ध्यान से जरा करना क्या है कि इधर 2 हटाया, इधर 2 हटाया, बीच में बचा कौन 12। बस ये 12 का आप 5 गुना कर दो, वही इसका समेशन होगा, वही इसका समेशन होगा। तो इन नंबर्स का समेशन होगा 60। कहेंगे सर ये जब 2 इधर हो पाया, 2 इधर हो पाया, इसलिए तो हो गया 60। और जब नहीं हो पाए तो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह दूं ऐसा दिया हुआ हो कि 7 है, फिर उसके बाद से 11 है, फिर उसके बाद से 15 है, फिर उसके बाद से 19 है, अब क्या करोगे सर? तो हम कहेंगे कुछ नहीं, हमें बीच का नंबर यहाँ निकाला था, वही बीच का नंबर वहाँ निकालना है। तो कहेंगे सर बीच में तो दोनों आ रहा है, नहीं इसके ही बीच में हम निकाल लेंगे। अब इसके बीच में क्या होगा, तो भैया इन दोनों के बीच में बताओ कितने गैप है, 4, तो 2 गैप इधर बनाओ, 2 गैप इधर बनाओ। तो कहेंगे सर बीच का नंबर कौन आ गया 13। तो 13 और कितने नंबर है 1 2 3 4, इसलिए इंटू 4 कर लेंगे 52। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यही मैंने टेक्निक यहाँ पे लगाया था। तो हम देखिए क्या था कि गैप सब में 1 1 1 1 का गैप चल रहा है। अगर 1 का गैप चल रहा है तो हम कंसेक्यूटिव नंबर है, गैप सेम है, हमें बस ये चाहिए था कि सेम गैप, मेन यही है, ठीक है। तो सेम गैप है सर, तो बीच का नंबर कौन होगा, तो 5 नंबर इधर, 5 नंबर इधर, बीच में तो कोई आया नहीं। तो कहें सर 16 और 17 के बीच में क्या होगा, तो भैया तुम दोनों के बीच में गैप कितना है 1, उसका आधा कर देते हैं। तो जब इसका हम हाफ करेंगे तो हाफ इधर बढ़ा दीजिए, चाहे इधर से हाफ घटा दीजिए। जब हाफ बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा 16.5। और कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए इंटू 10। तो भैया 16.5 में अगर इंटू 10 करोगे तो वन सिंपल सी बात है 165 ही तो आंसर होगा, समझ आया? हाँ, तो ये कहानी है। तो जब भी कभी नंबर्स आपको मिले कि हाँ गैप सेम हो, तो आप आधा आधा हटा दो, जो बीच का नंबर है उससे गुना कर दो जितने भी नंबर थे, ठीक है। कहेंगे सर आधा आधा हटाएंगे कैसे, एक बार ऐसे हटा दिया, बीच का नंबर ये मिल गया, लेकिन इसमें बीच का नंबर ऐसे नहीं मिलेगा, तो ऐसे देख लेंगे कि भैया तुम दोनों बीच के हो, तो तुम्हारे बीचों बीच कौन होगा, तो तुम दोनों में गैप कितना है 4, तो 2 गैप इधर 2 गैप इधर, यानी कि सर इसमें 2 बढ़ा देंगे तो 13, और नंबर कितने थे 1 2 3 4, इसलिए इंटू 4, दैट्स ऑल आंसर। वही मैंने यहाँ काम किया था। टाइप 2 हमारा क्या होगा, स्पेशली 2 डिजिट नंबर्स के बारे में होगा। हम स्पेशल फोकस रखेंगे 2 डिजिट नंबर्स पे, ठीक है। तो कहेंगे सर इसमें मतलब कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखिए कैसे कैसे होगा इसमें। हम कहें क्या कि जब बचपन से हम पढ़ते आ रहे कि 7 + 5, तो ऑटोमेटिकली मेरे मन में आ जाता है 12, सोचना ही नहीं पड़ता है, इतना अच्छा विजुअलाइज करके अपने आप को रखे हुए हैं। प्रत्येक भैया विजुअलाइज हुआ कैसे, क्या ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने इतनी बार प्रैक्टिस की है कि आपके मन में ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। बस हमें यही काम आगे भी करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 7 + 5 12 हो गया है। बहुत लोग अभी भी इसमें थोड़ा सा सोचने लगते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ जरा, इसके लिए देखो जरा कैसे कर सकते हैं। तो कहेंगे कि हम कि सर 7 में कितना और दे कि 0 हो जाएगा, तो 3। तो कहें सर 3 अगर इसको दे दिया हमने तो 10 हो गया, तो बचा कितना और सर, तो 2 बचा, इसलिए 12 हो गया। ये दिमाग रखिए कि हाँ भैया इसमें हमें कितना दे दें 3 दे दें, तो 10, अब बचा कितना 2, तो 10 + 2 यानी कि 12। चलो ये बसी बात है, इसे कुछ बताना नहीं था। तो हमें 2 डिजिट नंबर के लिए यही विजुअलाइजेशन चाहिए कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बस नंबर को देखते ही विजुअलाइज कर ले कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। मैं सिखाता हूँ अगर आपको कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है 37 और प्लस लिखा हुआ है 54, चलो ठीक है, ऐड करना है मुझे। तो
अब देखो एडिशन तो तुम कर ही सकते हो, ऐसे पेन लगा के कर सकते हो, लेकिन पेन नहीं लगाना, एग्जाम में पेन नहीं लगाने से बहुत टाइम बचता है, और वही हमें पेन लगाना से बचना है। तो कहें सर कैसे काम करेंगे, जरा गौर करिए कैसे काम करेंगे। हम कहेंगे सर 7+4 11 कर दें, कैरी 1, और ये 8 1 9। ठीक है भाई तुम कर सकते हो, लेकिन ये काम करना उतना बेहतर नहीं। तो बेहतर कैसे होगा मैं बताता हूँ तुम्हें, कैसे बेहतर कर सकते हो। गौर करना, मैं कहूंगा कि इस 37 में बस 4 दो। 37 में क्या दो, 4, बस 4 दो। तो भैया अगर 37 में मैंने 4 दे दिया तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 37 + 4 यानी कि बताओ कितना होगा, 41। ठीक है, अब ये 41 में 50 चिपका देंगे, क्योंकि 41 में 50 यानी कि जीरो वाला पार्ट ऐड करना ना इंसान के लिए आसान लगता है। तो कहेंगे सर 41 में 50 तो 91। तो ये मन ही मन हो जाएगा कि 91 हो जाएगा, पेन नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं बस यही सीखना है कि पेन न लगाएं। तो कैसे करें, तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट यानी कि जीरो के एक्स्ट्रा वाला पार्ट को ले जाके यहाँ ऐड कर दो, और जो भी आता है उसमें फिर पूरा जीरो वाला पार्ट ऐड कर दो। एक और एग्जांपल देखो 67 प्लस कुछ भी ले लो, चलो 92 ले लेते, 96 ले लेते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं कि सर इसमें से अब यहाँ पे 6 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर मैंने इसको 6 दे दिया तो ये हो जाएगा 73। अब 73 में 90 ऐड कर देंगे हम, वो भी कर सकते हैं। मैं इसमें एक बात और कर सकता हूँ कि मुझे ये पार्ट ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहा है 100 के, मैं इसको 4 दे देता हूँ तो ये कंप्लीट जीरो बन जाएगा। मेरा मकसद क्या है, जीरो वाला पार्ट को बनाना। तो कहें सर अगर मैं इसमें 4 दे दूँ ना सर तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो वही काम करेंगे हम। तो भैया इसमें 4 दे देते हैं, कहाँ से, यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ से 4 इसको दिया, ऑटोमेटिकली ये 100 हो गया। अब ये 100 तो 4 निकालने के बाद ये बचा कितना, तो कहेंगे सर ये कितना बचा, 63, इसलिए 163। हमें इस तरह से विजुअलाइज करना है। तो कोई कहे कि अगर एक रटी रटाई थ्योरम से यही काम करना है, तो ऐसा नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मैं उसमें आपको बढ़ाने के लिए कुछ आपको सिखाने में हेल्प कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इतना ही रूल पढ़ो, अरे भैया मैं सिखाने का जरिया बन रहा हूँ, तुम इस पे चढ़ के ऊपर तक पहुँच जाओ, ऊपर वो वाला नहीं। ठीक है, ओके। तो कहें सर इसी तरह के मैं एडिशंस करने हैं, हाँ। जैसे एक और देखो, बताओ जरा आप लोग क्या होगा। देखो जब भी मैं कहूँ कि बोलो बताओ तो बोलो, वरना नींद आ जाएगी आपको, फिर सो जाओगे वहीं पे लेटे लेटे। तो बोला करो, बोलने से नींद नहीं आती। देखिए तो बात करते हैं कि सर ऐसे ऐसे मैं ले लूँ, अगर कि कोई ऐसे कहा कि 78 और यहाँ एक ले लेते हैं 29। ठीक है, तो कहेंगे सर क्या करूँ, दो रास्ता आपके पास है। 9 चिपकाओ पहले इसमें। जैसे आप इसमें 9 चिपकाओगे तो कहेंगे सर 8 में 9 चिपकाने में, तो 78 में सर 9 चिपकाने से कितना हो जाएगा, तो पहले कहेंगे सर 2 दे देते हैं, है ना। तो कहें सर 8 9 दिखाई दे रहा है 17, तो कहें सर 87 में 20, 107। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका ऐसा हो सकता था, यहीं पे हम लोग ये काम कर सकते थे कि सर इसको 22 दे देंगे ना तो ये 100 बन जाएगा। तो ये कब डेवलप होगा, ये मुझे दिख गया, तुम्हें कब दिखेगा, जब तुम बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे। तो 22 दे दिया तो बचा कितना सर 7, वही 107। ठीक है, तो दो तरीका है, आप इसको मतलब रिवाइज करके सुनिएगा मैंने क्या कहा। दो तरीका, एक यहाँ इसको दिया 9 देने से 87 प्लस 20 कर दिया तो 107। दूसरा तरीका कि हमें दिख गया कि 78 को 22 देने से ना 100 बन जाता है, तो 22 दे दिया 100 बन गया। तो भैया एक्स्ट्रा कितना बचा, एक्स्ट्रा बचा 7, वही 7 यहाँ 107 हो गया। तो इसी के ऊपर हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था। अब एक चीज और गौर करिएगा जरा, देखिएगा 2 डिजिट का नंबर एक और मैं देता हूँ, जैसे कि 38 52 79 34, इन्हें ऐड करना है। ठीक है, इन लोगों को ऐड करना है, कैसे ऐड करें। अब बताओ तुम क्या करोगे, तो कहना सर हमें विदाउट पेन यूज करना है, विदाउट पेन। ठीक है, अब कैसे भाई, करो जरा करके देखते हैं। तो कहते सर 70 को 30 दिया 100, दिख रहा है, हाँ 100 पे सर कितना होगा 130। अब 113 को 2 दो पहले तो 150। अच्छा 50 में 50 दिया तो 165, 65 में 8 दे दो, तो कहें सर 65 में अगर 8 दोगे तो सिंपल सी बात है 70, बताओ जरा 3, 73 में 30 दे दो तो 203। समझे, ठीक है। तो ये कहानी है।
तो एक इस टाइप का 2 डिजिट का नंबर है। आपका काम क्या करना है, आपको करना ही है कि भैया 2 डिजिट का नंबर का कम से कम कभी 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक करो, क्योंकि अक्सर डे वगैरह में 10 नंबर को ऐड करने की भी नौबत आती है। तो अपने मन से कुछ नंबर लिखिए, उन्हें ट्राई करिए ऐड करने। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये है, हम आप अगर बात करें इसको ऐड करने के लिए, 2 तरीका मैंने बताया था आपको कि एक तरह क्या है कि 32 में पहले 4 ऐड कर लो, 36 में 50 ऐड कर लो तो 86, ठीक है। फिर 86 में पहले 8 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 86 में अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो 94 हो जाएगा, 94 प्लस 70 ऐड कर दोगे तो 164 हो जाएगा, 164 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो 172 हो जाएगा, 172 में 40 ऐड कर देंगे तो 212 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 212। एक तरीका ये हुआ, क्या किया मैंने, इसमें पहले ये 4 ऐड किया, फिर 50, फिर जो समेशन था उसमें 8 ऐड किया, फिर 70, फिर जो समेशन था उसमें पहले 8 ऐड किया, फिर 40। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कि हमें अगर लग रहा है कि ज़्यादा करीब है 0 बनने के तो हम 0 बना लिया करेंगे। कैसे बनाओगे, गौर करो। हमें दिख रहा है कि 22 अगर इसको दिया जाए तो ये 100 नहीं बन जाएगा, बताओ जरा, बन जाएगा? तो हाँ, मैं ऐसे नहीं कैसे बताता हूँ, गौर करना चाह देखना। कहेंगे सर मैंने इसका 22 इसको दे दिया तो ये 100 हो गया, तो हाँ सर ये 100 हो गया। अब यहाँ कितना बच गया, तो कहेंगे सर 22 दिया था, 10 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। ओके, वैसे मैं कहूँ कि सर इसका मैं 46 इसको दे देता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा। तो सर ये भी 100 बन गया। तो यहाँ कितना बचा, तो कहेंगे सर 2 बचा। अब बताओ 100, 100, 10 एंड 2 यानी कि 200। ये मन में करना है, ये लिखना नहीं है, ये मन में करना है। 3 डिजिट नंबर्स के बारे में बात कैसे करेंगे, जो हमने भी सीखा है उसी का हेल्प लेके हम यहाँ भी काम करेंगे, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर्स है, अगर हमें इन्हें ऐड करना है, कैसे ऐड करें। अब देखो जरा, पिछले वाले से मैंने इसको एग्जाम्पल को लिया है, गौर करना जरा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, वही नंबर्स है इसके पहले वाले में जो था, ठीक है। तो कहेंगे सर उनका समेशन तो 100 हमने 212 निकाला था ना, बस उसको रखो मन में कि 212 मेरे पास है, ठीक है, 212। अब गौर करो यहाँ पे, देखो ये क्या देखना है आपको, यहाँ देखना है कि भैया ये 200 है, ये 300 है, ये 500 है और ये 400 है। तो इनका समेशंस क्या होगा, वैसे ही याद करो, 3 + 2 5, 5 + 5 1000, 1400। अब 1400 में अगर आप 1400 में अगर आप ये जोड़ते हो तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, तो कहेंगे सर 16, 12, दैट्स द आंसर। अब देखिए जरा गौर करते हैं कैसे काम करना है इस पे। तो हम इसमें देखते क्या है कि पहले 100 वाला पार्ट अलग कर लो, 100, 100, 100, 100। तो लिख रहा है कि 800, 700, 200, 100। हमें दिख रहा है कि 800, 200 यानी 1000 और ये 7 + 1 18, यानी हमने पहले रिजर्व कर लिया 1800। कैसे सर, 800, 200, 1000 और ये फिर ये दोनों मिलके 800, तो 1800 हो गया। अब बचा हमारे पास 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट। अपने आप को 2 डिजिट में मास्टर कर लो, ये देखते फटाफट आंसर आ जाए। कहेंगे सर कहाँ शुरू करो, आसान जहाँ से लग रहा है वहाँ शुरू करो। मुझे यहाँ से आसान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जरा, इसको 7 दिया तो 60 + 10 दिया 70, 70 में अब देखो यहाँ पे देखो जरा 79, तो 79 ना जोड़ के हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 70 प्लस, यहाँ गौर करिएगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 80, तो जोड़ देंगे 80, हाँ जोड़ सकते हो। चाहे तुम यहाँ भी आ सकते हो, बस दिमाग रखना कि हाँ सर यहाँ वाला पार्ट छूटा हुआ है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या सर 70 यहाँ है, 70 यहाँ पे, तो 140, 143, 143 से एक इसको दे देंगे तो 90 बन जाएगा। तो 142 और 90, और 142 और 90 में क्या हो जाएगा 232, तो 232 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 2032। दैट इज द आंसर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैसे करूँ सर, क्या उपाय होगा। आप 2 डिजिट वाली कहानियों को ठीक है रख सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। पहले देखो जरा, क्या हमें बहुत क्लोज टू 0 दिखाई दे रहा है क्या, तो हमें दिखाई दे रहा है कि सर अगर मैंने इसको 111 दे दिया, देखना जरा 111 तो क्या हो जाएगा सर 1000 बन जाएगा, यानी कि 27000, ठीक। ओके, वैसे मैं कहूँ कि सर यहाँ भी बहुत बहुत क्लोज है, ये भी बहुत क्लोज है, ये भी तो है लेकिन उतना नहीं जितना ये क्लोज है। सिर्फ 16 दे देते हैं अगर हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 47000, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कहेंगे सर यहाँ 16 यहाँ 111 कहाँ से दिया, यहाँ से दे दिया दोनों को मैंने, तो 127 निकल गया, तो निकल गया तो बचा कितना सर 51000, चूंकि यहाँ से निकल गया दोनों पार्ट। और ये एज इट इज इतना ही है, अभी इतना ही रहने दो। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं,
देखो जरा, इसको जोड़ो, चाहे इसको जोड़ो, चाहे इसको, कैसे भी जोड़ो, तुम्हारी इच्छा। मुझे ये आसान लग रहा है, कहीं सर कैसे आसान लग रहा है, गौर करना जरा, देखना जरा कि सर 20 और ये 40 और ये 50 ऐड कर लेते हैं, है ना। चाहे ऐसे करो, 27,000 प्लस 40,000 60, 74,000 74,000 1,000 75,000 75,000 प्लस 50,000 तो 125,000। अब 125,000 में हमें ये ऐड करना है, तो मैं कहूँगा सर 125,000 में एक काम करिए, 2,000 घटा दीजिए और 2,000 इसको दे दीजिए, तो ये 100,000 हो जाएगा ना, और 131 तो रहेगा ही रहेगा। अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। तो मैंने वो जो हमारे पास आया था 125,000, वहाँ से मैंने 2,000 इसको दे दिया अगर, तो मेरे पास कितना बचा, 123,000। तो 123,000 मेरे पास इधर है, और उधर कितना हो गया, 100,000 131, बाद में आगे लगाना जरा, ठीक है, 100,000 131, ठीक है। अब देखिए जरा, तो हम कह सकते हैं ना कि सर ये 100,000 है, ये 123,000 है, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 223,000, और फिर कितना, तो 131, ये आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे पास करना क्या था कि जीरोज को खोजिए, अगर दिखता एकदम, मतलब अपने आप को ना माइक्रो रखिए, एकदम दूर से देखिए, यहाँ आके देखो कि क्या क्या दिख रहा है मुझे, ऐसे करीब देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, दूर से देखा करो, ठीक है, ओके। तो यही काम करना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि कहाँ जीरो दिखाई दे रहा है, जीरो वाला पार्ट हम पहले जीरो बना देंगे और तब ऐड करेंगे, ताकि काम मेरा आसान हो जाए, ठीक है। तो मैंने हमेशा बताया आपको ये चीज़। इसका एक और टेक्निक लोग कहता है क्या सर, तो पहले कहेंगे सर ये 20,000, ये 50,000, ये 90,000, ये 40,000 डाल लेते हैं, फिर उसके बाद से क्या सर 6,000, ये 1,000 या 8,000 या फिर 6,000 हटा लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के केसेस में ना हमें दिमाग लगाना चाहिए कि 27,000 बने इससे 51,000, ताकि मैं उसको थोड़ा जल्दी कर पाऊँ। क्यों, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मास्टर हो चुका हूँ 2 डिजिट के एडिशन में, ठीक है। तो इसे दिमाग में रखिए कि 2 डिजिट के एडिशन में अगर मास्टर हो जाएंगे ना, तो ये काम आपको स्प्लिट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जरा आप इसको सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए खुद से, देखिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। 22 इसको दे दिया, तो ये बेचारा कितना हो जाएगा, तो कहें से डबल मतलब 7,000 हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा 7,000, हमें ये दिख रहा है, ओके। अगर मैंने इसको दे दिया सिर्फ 3 तो 900, और अगर हमने इसको 103 दे दिया तो हम कह सकते हैं कि सर डायरेक्टली बढ़ जाएगा और हो जाएगा 43,000 हो जाएगा, समझिएगा जरा चीज़ों को। तो कहें सर यहाँ पे अगर 103 दिया आपने और यहाँ अगर 122 दिया, तो कुल मिलाकर 125 दिया ना, ये 125 कहाँ से हटा सर, यहाँ से हटा दीजिए 125 को, आप मन में सोचना है ये बात, ठीक है। तो 125 हटने के बाद कितना बचेगा, तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 100 एंड कितना बताओ जरा, 9, समझे, ओके। अब जरा इन लोगों ऐड कर लो जरा, तो कहेंगे सर देखिए जरा ये कितना हो गया, फिर 99,000 हो गया ना, हाँ 98 तो है। तो हम ये काम करते हैं, 1,000 इसका इसको दिया तो 100,000 हो गया। अब 100,000 प्लस 42,000 प्लस 7,000, तो 42 प्लस 7, या फिर ऐसे कह लो 43 प्लस 7 50,000, 50,000 प्लस 99,000 तो 149,000। अब देखिए 149,000 में एक्स्ट्रा ये है, दैट्स ऑल, यही आंसर होगा। मैंने क्या कहा, कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो देखो दोबारा मैं सोच रहा हूँ, बताता हूँ मैं कैसे। 43,000 है, 7,000 तो 50,000 हो गया, 50,000 यहाँ ऐड करना है, तो कहें सर अगर मैं 50,000 ऐड करूँ कैसे करूँ, तो आप ये देखो ना जरा, ये 100,000 से 1,000 कम है ना, तो हाँ सर, तो मैंने अगर 50,000 में 100,000 ऐड किया होता तो 150,000 हो गया होता, और उससे 1,000 कम था तो इसलिए 149,000 हो गया, और फिर सर एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ है 109, दैट्स ऑल। तो ये था एडिशन का। ये मैंने जो क्वेश्चंस पिक किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है आपको, कि पहले तो आपको यूट्यूब में लॉगिन करना पड़ेगा, आपके जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, और उसके बाद से जस्ट आप नीचे देखिएगा वहाँ पे जहाँ यूट्यूब स्क्रीन होता है उसके नीचे एक रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसी को सब्सक्राइब वाला क्लिक करिए, और जब क्लिक हो जाएगा तो वहाँ पे एक बेल आइकन बनेगा ऐसा, उसको क्लिक कर देने से जितने भी मेरे न्यू वीडियोस अपलोड होंगे तो नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच जाएगा कि हाँ एक नया वीडियो अपलोड हुआ है इस चैनल पे। तो अगर आप ऐसा नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद उस घंटे को टनटना दो, ठीक है, ओके।
थैंक यू।